Hello, my dear students. Once again, I am Namita Pant with you, and we were discussing in the previous presentations, we were discussing the poem Ode to a Nightingale by John Keats. We have already done 6 stanzas, and now we have come to the 7th stanza. Let us start it without any further delay. The stanza goes like this: Thou was not born for death, immortal bird, no hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home, she stood in tears amid the alien corn. The same that oft times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. These are the 10 lines of this 7th stanza. Let us try to understand it one by one. I'll go line by line here. तो पहली लाइन शुरू करते हैं. Thou was not born, as I've already explained so many times. Thou means you, and wast means was. Okay, so now this sentence is quite easy for you. Thou was not born for death, immortal bird. Now see, immortal means amar, which cannot die. I'll write it here, which cannot die. Okay, so thou was not born for for death. तुम मरने के लिए नहीं बनी थी. किसके लिए? दाऊ यू किसके लिए बोला है यहाँ पे? इस इमोर्टल बर्ड के लिए. और ये इमोर्टल बर्ड कौन है? किसको बोला है ये इमोर्टल बर्ड? जिसके बारे में ये पूरी पोयम है, विच इज द नाइटिंगेल, है ना. सो दाऊ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड. जो एड्रेस किया है कीट्स ने, ये किसको एड्रेस किया है? नाइटिंगेल को. कि आप जो हैं, तुम जो हो, डेथ के लिए बनी ही नहीं हो, तुम अमर हो, इमॉर्टल हो. ठीक है. नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन. ये हंग्री जनरेशंस किसको लिखा है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए. कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी जो जनरेशंस, चाहे कितनी भी जनरेशंस ह्यूमन बीइंग्स की आ जाएं, वो तुम्हें ट्रेड माने स्टैंपल नहीं कर सकती, मतलब खत्म नहीं कर सकती. यू माने दी माने यू. ठीक है. ट्रेड माने दे कैन नॉट ओवरकम यू, दे कैन नॉट डिफीट यू, दे कैन नॉट फॉरगेट यू. ठीक है. क्योंकि तुम इमॉर्टल हो. नाउ कैन अ बर्ड बी इमॉर्टल? यहाँ पे जो इमॉर्टल बर्ड लिखा है, दिस इज जस्ट अ सिंबल. ये बर्ड के लिए नहीं बोला है एक्चुअली. ये सिंबल है किसका? बर्ड के सॉन्ग का. ठीक है. बर्ड तो ऑफ कोर्स डेथ होती है, नाइटिंगेल की डेथ होती है, लेकिन जो सॉन्ग है उसका वो इमॉर्टल होता है. जो उसकी स्वीट वॉइस है वो इमॉर्टल है. उसके लिए उन्होंने बोला है इमॉर्टल बर्ड. सो ये जो इमॉर्टल बर्ड है, ये सिंबलाइजेशन हो गया यहाँ पे. ठीक है. सिंबोलिज्म हो गया किस चीज का? सॉन्ग का. ठीक. नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन. वो तुम्हें खत्म नहीं कर सकते कभी भी. कोई भी, कितनी भी जनरेशन आ जाए. हंग्री क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर इन ऑलवेज इन सर्च ऑफ मोर पावर, है ना. यहाँ पे हंग्री क्यों बोला है? हंग्री फॉर वॉट? हंग्री फॉर पावर, हंग्री फॉर द सुप्रीम पोजिशन. ठीक है. वो तुम्हें कभी खत्म नहीं कर पाएंगे. द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट टाइम्स बाय एम्परर एंड क्लाउन. दिस नाइट द वॉइस दैट आई एम हियरिंग, योर वॉइस, नाइटिंगेल को बोल रहे हैं कि जिस अभी जो रात में मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, द सेम वॉइस वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज. पुराने समय में भी यही सेम आवाज एम्परर्स ने और क्लाउन्स ने. एम्परर्स मतलब हो गए रिच और क्लाउन मतलब हो गए कॉमन, है ना. बाई ऑल द पीपल. एम्परर और क्लाउन बोलने का मतलब क्या हुआ? बाई ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सारे लोगों ने, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी ने तुम्हारी यही सेम आवाज सुनी है. परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ. नाउ परहैप्स, शायद यही सॉन्ग रहा होगा, यही साउंड रही होगी जो गुजरी होगी कहां से? आगे लिखा है थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ. नाउ हु इज दिस रूथ? रूथ इज अ बाइबलिकल कैरेक्टर. ये बाइबल में एक कैरेक्टर है. ठीक है. बाइबलिकल कैरेक्टर है, एक गर्ल है जिसका नाम रूथ है. बाइबल के कहानियों के अनुसार ये लड़की जो है, इस लड़की को इसकी मदर इन लॉ ने घर से हटा दिया था.
ठीक है। सो शी वॉज स्टैंडिंग, नाउ शी हैड नो वेयर टू गो, उसका घर नहीं था कहीं पर भी, एंड शी विश टू, शी वॉज सिक फॉर होम, मीन्स शी वॉन्टेड टू गो होम, वो घर जाना चाहती थी। ठीक है, रूथ कौन है? बाइब्लिकल कैरेक्टर है, गर्ल है। ठीक, तो वो बोलते शायद यही तुम्हारी आवाज थी जो रूथ ने भी सुनी थी। कहाँ? वेन शी वॉज स्टैंडिंग इन टीयर्स अमिड द एलियन कॉर्न, कौन? मक्के, मक्के के खेत में जब आंखों में आंसू लेकर के वो खड़ी थी, शायद उस समय उस रूथ ने भी, जो कि बहुत ही सैड थी, बहुत ही दुखी थी, उसने भी शायद यही सेम आवाज सुनी होगी। मतलब यू हैव बीन फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, तुम कब से हो? बाइब्लिकल बोलने का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही पुरातन समय से तुम वैसी की वैसी हो, तुम्हारी आवाज वैसी की वैसी है। ठीक, the same that oft times hath charmed magic casements. Now here ये जो मैजिक केसमेंट्स हैं ये कौन है? शिप्स के लिए लिखा है। ठीक है, शिप्स के लिए लिखा हुआ है कि ये द सेम किसके लिए लिखा है? द सेम वॉइस, द सेम वॉइस ऑफ नाइटिंगेल। ये सेम किसकी वॉइस है? द सेम वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। ठीक है, तो यही आवाज शायद किसको चार्म की थी, किसको अट्रैक्ट की थी? उन शिप्स को, ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज, जो शायद समुद्र में, पेरिलस मींस डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और समुद्र डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब वहां पर टेम्पेस्ट आ रहे होते हैं, है ना। तो यही सेम आवाज उन शिप्स ने भी सुनी होगी, उन शिप्स में बैठे हुए लोगों ने भी सुनी होगी, जो कि डिस्ट्रक्टिव समुद्र में उतर रहे होंगे। मतलब जब समुद्र में तूफान चल रहा होगा और वो वहां ट्रैवल कर रहे होंगे, उस समय उन लोगों ने भी यही आवाज, द सेम वॉइस उन्होंने सुनी होगी। इन फेरी लैंड्स फोरलोन। नाउ यसी फेरी, एक तो फेरी की स्पेलिंग आजकल हम देखते हैं, फेरी कैसा होता है? FARY होता है ना, तो ये FAERY है, यहाँ पे FI होता है आजकल की स्पेलिंग में। फोरलोन माने सैड या अलोन। ठीक है, सैड बोल लो या अलोन। ठीक है, तो अकेले उन लैंड्स में जो कि फेरी है, फेरी मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी। ऐसे लैंड्स जो कि बहुत ही दूर हैं और अकेले थकेले पड़े हुए हैं, वहां पर कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अकेले हैं वो। ऐसे इमेजिनरी फोरलोन लैंड्स में सी में चलते हुए शिप्स ने भी तुम्हारी आवाज सुनी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी है। यू वेरंट बॉर्न टू डाई लाइक मी इमॉर्टल नाइटिंगेल, तुम मेरी तरह मरने वाली नहीं हो, तुम तो इमॉर्टल हो, अमर हो। यू डोंट हैव न्यू जनरेशन ऑफ पीपल ब्रीदिंग डाउन योर नेक, मतलब तुम्हारे में नई नई जनरेशन नहीं आती। जैसे पिछली जनरेशन जितनी स्वीट होती है, अगली जनरेशन भी उतनी ही स्वीट होती है। किसकी? नाइटिंगेल की। ठीक है, द सॉन्ग आई हियर इज द सेम वन हर्ड मेनी मेनी ईयर्स एगो इन द टाइम ऑफ एम्परर्स एंड कोर्ट जस्टर्स। चाहे क्लाउन हो, कोर्ट जस्टर्स, क्लाउन माने होते हैं जोकर। ठीक है, चाहे एम्परर्स हो चाहे जोकर्स हो, सभी के कानों पे तुम्हारी आवाज एक जैसी सुनाई दी है। परहैप्स इट्स इवन अनचेंज सिंस बाइब्लिकल टाइम्स, मैंने आपको बताया था बाइब्लिकल टाइम्स से ही शायद तुम्हारी आवाज चेंज नहीं हुई है। व्हेन रूथ who struck by her mother-in-law after she herself was widowed, उसकी मदर इन लॉ ने उसे निकाल दिया था, मारा था। स्टूड इन द फील्ड्स ऑफ कॉर्न, जब वो कॉर्न के फील्ड में खड़ी हुई थी रूथ, तब उसने भी वही आवाज, सेम आवाज सुनी थी। इट्स द सेम सॉन्ग दैट वुड चार्म ओपन द विंडोज ऑफ शिप्स ऑन डेंजरस सीज, ये वही आवाज है जिसको सुनकर के डेंजरस सीज में चलने वाले, डेंजरस समुद्र में चलने वाले शिप्स भी अपनी खिड़कियां खोल देते हैं तुम्हें सुनने के लिए। द सेम सॉन्ग दैट कुड बी हर्ड इन द फोरलोन लैंड्स वेयर फेरीज ड्वेल, ये वही आवाज है जो बहुत ही दूर अकेले पड़े हुए लैंड्स की फेरीज को भी सुनाई देती होगी। ये वही सॉन्ग है, ये वही आवाज है। ठीक, तो this stanza is complete. Let's see what figures of speech have been used if any, अगर हैं कोई तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, यहां से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Thou was not born for death immortal bird, है ना। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच मैंने जैसे आपको बताया था कि सिंबल यूज किया है, इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं सिंबलिज्म, SYMBOLISM, इसको सिंबलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो सिंबलिज्म है। ठीक है, नो हंग्री जनरेशंस। नाउ सी द हंग्री जनरेशंस कौन है? ह्यूमन बींग्स के लिए लिखा है, तो फिर से
उनको बोला, ये नहीं बोला कि दे आर लाइक हंग्री जनरेशंस, उन्हें हंग्री जनरेशंस ही बोल दिया। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है मेटाफर, ठीक है। The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown, perhaps the self same song that found a path. यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है. Through the sad heart of Ruth when sick for home, she stood in tears amid the alien corn. ठीक है, amid the alien, यहाँ पर amid the alien में हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर एलिटरेशन का यूज हुआ है, दोनों जगह साउंड एक ही आ रही है अ की, है ना। जहां पे साउंड्स का रेपिटेशन होता है वहां पे एलिटरेशन होता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार होता है। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैव चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलोन। देखो यहाँ पे फेरी लैंड्स फॉरलोन, एफ एफ फ की, फ जो साउंड है उसकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि एलिटरेशन का यूज किया गया है, ठीक है। मैंने बहुत बार ये सारे वर्ड्स लिख दिए हैं इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए, एलिटरेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब लास्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या कह रहे हैं पोएट। एक्सप्लेनेशन हम कर चुके 7 स्टैंजा का। स्टैंजा 8 देखिए, फोरलोन। नाउ अब देखो ये नया ये जो वर्ड यहां पर आया है ये कहां से आया है, अभी ध्यान दीजिए। यहां पर 7 स्टैंजा का लास्ट वर्ड था फोरलोन, ये है ना फोरलोन यहां पर। तो ऐसे ही इन्होंने 8 स्टैंजा को, लास्ट स्टैंजा को उसी वर्ड से स्टार्ट किया, फोरलोन। द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, अड्यू the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades. Past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? So these were the last few lines of the poem. Let's go बैक टू अंडरस्टैंड इट वंस मोर वेरी क्लियरली, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं अब क्या है। स्टैंजा 8 स्टार्ट हो रहा है फोरलोन से, जो कि 7 स्टैंजा का लास्ट वर्ड था, रिपीट किया है। फोरलोन मैंने अभी आपको बताया था, फोरलोन का मतलब होता है अलोन और सैड, ठीक है। आप अलोन भी बोल सकते हो, आप सैड भी बोल सकते हो। तो अकेला, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, देखो यहां पर फिर से आ गया ना, ये वर्ड किसकी तरह है, इज लाइक अ बेल, कंपेयर कर दिया ना यहाँ पे। अभी इसकी फिगर ऑफ स्पीच जब बनाएंगे तब देखेंगे ये शब्द किसकी तरह है, कह रहे हैं बिल्कुल बेल की तरह है। क्यों, टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, क्या हुआ, अभी तक तुम में खोया था, दी यू, है ना, कि अब तक तो मैं तुम में सब कुछ भूला हुआ था, अब क्या हुआ अचानक से, जैसे ही मैं ये वर्ड फोरलोन बोला तो मैं अपने सोल सेल्फ में, अपने आप में वापस लौट आया, ठीक। क्योंकि मैं अकेला हूं यहाँ पे, अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे साथ पता नहीं कहां कहां उड़ रहा हूं, लेकिन अचानक से मुझे ध्यान आया कि अरे मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मैं सोल सेल्फ, अपने आप में मैं वापस लौट आया। अड्यू मतलब होता है, अड्यू का मतलब होता है बाय, जो हम आजकल बाय करते हैं दैट इज अड्यू, है ना। तो वो बोलते हैं टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय या गुड बाय भी कह सकते हो आप इसे, है ना। गुड बाय बोल रहे हैं वो उसको, नाइटिंगेल को। द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल, फैंसी मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज इमेजिनेशन इज नोन एज फैंसी, ऐसी इमेजिनेशन जो कि ट्रू नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड फैंसी, है ना। तो मैं अभी तक जिस इमेजिनेशन में था, जिस दुनिया में तुम्हारे साथ खोया हुआ था, वो दुनिया तो सचमुच में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, इट कैनॉट चीट मी सो वेल एज शी इज फेम टू डू, जिस बात के लिए वो फेमस है, फेम्ड FAM''D है, इसका मतलब जिस बात के लिए वो फेमस है वो मुझे ऐसा नहीं कर सकती, मुझे चीट नहीं कर सकती। डिसीविंग एल्फ, यहां पे जो डिसीविंग एल्फ बोला है ये किसको बोला है, एल्फ मतलब होता है स्पिरिट्स को बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने इसी पोएम में पहले देखा था ना कि ड्रायड ऑफ द ट्रीज, विंग्ड ड्रायड ऑफ द ट्रीज बोला था, मैंने बोला था पेड़ों के स्पिरिट्स को बोलते हैं, ऐसी एल्फ भी एक तरीके का स्पिरिट होती है, ठीक है, एक तरीके की नॉन बॉडीड, इसकी बॉडी नहीं होती है, स्पिरिट होता है, ठीक है। तो वो बोलता है डिसीविंग माने क्या हुआ, धोखा देने वाली, ठीक, जो डिसीव करती है माने धोखा देती है। तो किसको बोला है ये डिसीविंग एल्फ, नाइटिंगेल को बोला है। तो बोले तुम जो हो एक डिसीविंग एल्फ की तरह हो, तुम डिसीव करने वाली एल्फ हो, लेकिन फैंसी मेरी मुझे ज्यादा चीट नहीं कर पाएगी। अड्यू अड्यू, फिर से गुड बाय कर रहे हैं, अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, यहाँ एंथम किसको बोला है,
सॉन्ग या जो उसकी वॉइस थी, स्वीट वॉइस, वो फेड होती जा रही है, मतलब वो धुंधलाती जा रही है. इट इज फेडिंग अवे, इट इज गोइंग फार्दर एंड फार्दर. ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. पास द नियर मेडोज, कहां चली गई, दूर दूर जाती जा रही है ना. तो जो पास मेडोज हैं, मेडोज मीन्स क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स, मतलब घास के मैदान. ठीक है, ग्रासलैंड्स को बोलते हैं मेडोज. पास के घास के मैदानों से वो निकल गई ओवर द स्टिल स्ट्रीम. अब सी, अब देखो, अब कैसा लग रहा है, स्ट्रीम कभी स्टिल हो सकती है, बिल्कुल दोनों ऑपोजिट वर्ड यूज करें. स्ट्रीम मतलब होती है नदी, छोटी नदी है ना. स्मॉल रिवर को बोलते हैं, जो पहाड़ में छोटी छोटी नदियां होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स, स्मॉल रिवर. स्टिल माने क्या होती है, विच इज नॉट मूविंग. स्टिल मतलब होती है नॉट मूविंग. क्या कभी नदी नॉट मूविंग कंडीशन में हो सकती है, वो तो स्ट्रीम ही इसीलिए है कि वो लगातार मूव कर रही है ना. सो नॉट मूविंग, स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड एंड नाउ इट इज बरीड डीप. अब कहां चली गई वो, किसको बोल रहे हैं ये, कहां जा रही है ये, क्या चीज जा रही है इधर उधर, ये है उसकी वॉइस जो दूर दूर जाती जा रही है, क्योंकि नाइटिंगेल उड़ चुकी वहां से. ठीक है, तो बोल रहे अब वो हिल साइड पे चली गई एंड नाउ इट इज बरीड डीप, और अब वो बहुत ही दूर गहरी हो चुकी है इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स. कहां चली गई, अगली वैली. वैली मतलब होती है घाटी. ठीक है, अगली वैली के ढलानों में वो जा चुकी है, नाइटिंगेल जा चुकी, तो उसकी आवाज भी वहां से चली गई. नाउ ही सेज वाज, अब ये दो क्वेश्चंस हैं लास्ट में, पोएम की लास्ट टू लाइंस आर क्वेश्चंस एक्चुअली. ही इज आस्किंग हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछ रहा है, वाज इट अ विजन, मतलब क्या मैं कोई सपना देख रहा था, और अ वेकिंग ड्रीम. विजन मतलब होती है ऐसी चीज जो हमारे सामने होती नहीं पर हमारी नजरों में होती है. ठीक है, सो वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, क्या मैं बैठे बैठे सपना देख रहा था. ही इज आस्किंग हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन. फ्लेड इज दैट म्यूजिक, फ्लेड माने गॉन, वो यहां से जा चुका, वो जो संगीत अभी तक बज रहा था वो यहां से, इट इज गॉन नाउ. ठीक है, गॉन इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप. ही इज कंफ्यूज्ड कि मैं क्या जागा हुआ हूं या सोया हुआ हूं. मतलब ही वॉज सो एनग्रॉस्ड इन द म्यूजिक, ही वॉज सो इंटरेस्टेड, ही वॉज सो हैप्पी listening to the song of the nightingale that he forgot all about this world and his troubles and anxieties. सब चीजों के बारे में वो भूल गया. और जैसे ही उसने ये फोरलोन वर्ड लिखा तो अचानक से उसे याद आई कि अरे मैं भी तो अकेला बैठा हूं यहाँ पे, ये तो दुनिया, जिस दुनिया के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो तो सचमुच में एग्जिस्ट करती ही नहीं है. नाइटिंगेल के साथ मैं कहीं इधर उधर नहीं हूं, मैं तो अपनी ही जगह पे बैठा हूं. एंड दीज लास्ट टू स्टैंजास, दिस लास्ट स्टैंजा एक्चुअली इज अ कम बैक. जो उसकी इमेजिनेशन, जो उसकी फैंसी में अभी तक वो जी रहा था, इट इज अ कम बैक फ्रॉम दैट इमेजिनेशन. ठीक है, सो दीज आर द, दिस इज द स्टैंजा. लेट्स लुक एट द ब्यूटिफिकेशन, क्या क्या ब्यूटिफिकेशन के लिए कीट्स ने यूज किया है उसको देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैंने देखो यहीं पर ही एक वर्ड लगाया था आपके लिए, वर्ड, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल. इज लाइक अ बेल, मैंने आपसे बोला था जहां पे लाइक, सच एज, जस्ट एज जैसे वर्ड्स यूज होते हैं और वहां पे दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है सिमिली. ठीक है, तो यहां पे सिमिली का यूज किया गया है. टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ. अब देखो स की, स साउंड दो बार आ रहा है, स सोल सेल्फ, तो यहां पे फिर से हम कह सकते हैं कि एलिटरेशन का यूज हुआ है. ठीक है, अनुप्रास अलंकार का यूज किया है कवि ने. आगे देखते हैं क्या है. अड्यू द फैंसी के नॉट चीट सो वेल एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ. नाउ नाइटिंगेल इज नॉट कॉल्ड नाइटिंगेल बट कॉल्ड डिसीविंग एल्फ. उसको एक नया नाम दे दिया, तुलना कर दी है ना, उसको उसका रूप दे दिया, ये हो गया मेटाफर यहां पे. ठीक है, अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स. आगे देखते हैं क्या है. पास नियर, पास द नियर मेडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम. देखो फिर से यहाँ पे स्टिल स्ट्रीम, स की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है. अगेन हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एलिटरेशन का यूज हो रहा है, अनुप्रास अलंकार का यूज कर रहे हैं कवि. ठीक है, up the hillside and now it is buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music. Do I wake or sleep? बस इतने फिगर्स ऑफ स्पीच पोएट ने यूज किए हैं. हमने राइम स्कीम के बारे में तो पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या है. सो देयर इज नो, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द राइम स्कीम. ठीक है, लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन पोर्शन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. थिंकिंग अबाउट द वर्ड फोरलोन मेक्स मी फील लाइक आई एम अलोन अगेन. इस फोरलोन वर्ड को सुनते ही मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं दोबारा से अकेला हो गया हूं. गुड बाय नाइटिंगेल, वो बोलते हैं गुड बाय. माई इमेजिनेशन कांट ट्रिक मी इनटू थिंकिंग आई कैन रियली फ्लाई अवे विद यू. मेरी इमेजिनेशन इतना ट्रिक नहीं कर सकती मुझे, इतना चीट नहीं कर सकती मुझे कि मैं ये समझने लगूं कि मैं तुम्हारे साथ जा चुका हूं.
गुड बाय योर सॉन्ग ग्रोज क्वाइट, है ना, फेड होते, यहाँ पे पोएट ने वर्ड लिखा है उसके लिए फेड, तो फेड होता जा रहा है। एज यू फ्लाई पास द मेडोज, तो मेडोज से ऊपर उड़ के चली गई, ओवर द नियर बाय स्ट्रीम, नजदीक की स्ट्रीम से निकल गई, अप द हिल साइड, नाउ यू आर इन द नेक्स्ट वैली, अब तुम अगली वैली में पहुंच चुकी हो। वॉज दिस होल एक्सपीरियंस रियल और इल्यूजन, ये अब वो कंफ्यूज हो गए, अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये एक्सपीरियंस सच्चा था या एक इल्यूजन था या मेरी इमेजिनेशन थी। द नाइटिंगेल सॉन्ग हैज गॉन, नाइटिंगेल का सॉन्ग जा चुका। एम आई अवेक और अस्लीप, उसे नहीं समझ आ रहा कि मैं जागा हुआ हूं या सोया हुआ हूं। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लास्ट टू स्टैंजाज ऑफ द पोएम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये काफी कुछ समझ आ गया होगा। और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो जैसे मैं हमेशा ही बोलती आई हूँ, यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी वेयर, इट मे बी व्हाट्सएप ग्रुप और इट मे बी द कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब चैनल, जहां भी आपको मन है आप मेरे से पूछिए। राइम स्कीम समझ नहीं आ रही है वो भी पूछिए, और एक्सप्लेनेशन अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी जरूर मुझसे पूछिए। कि ये थोड़ी सी लंबी पोएम है, जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे वर्ड्स इसमें से थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं। सो ये सारे कंफ्यूजन्स आपके, मैं होप तो करती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन से सॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग any topics that we have discussed so far. So, with these words, I bid you goodbye. Take care and study well.